हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 के काव्य संकलन से पहला चैप्टर जो सूरदास जी द्वारा रचित है और जिन पंक्तियों को सूरसागर से लिया गया है उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। पहली पंक्तियाँ हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। पहली पंक्तियाँ हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन कमल के समान कोमल और सुंदर चरण वाले भगवान हरि की वंदना करता हूँ। भगवान हरि के जो चरण हैं वो इतने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं जैसे कि कमल की पंखुड़ियाँ। तो हरि के चरणों की जो उपमा है वो कमल से की जा रही है। दूसरा है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी मीन्स जिनकी, कृपा पंगु पंगु मीन्स लंगड़े, गिरि लंघे जिनकी कृपा यदि लंगड़े पर भी हो जाए तो गिरि मतलब पर्वत, पहाड़ पर चढ़ने के योग्य बन जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है यदि उस प्रभु हरि की कृपा हो जाए। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा भी जो है वो सुनने लगता है। अगर भगवान की कृपा होती है तो बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति जो है वो पाठ करने लगता है, मतलब बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मीन्स होता है भिखारी, और भिखारी भी अपने सिर पर छत्र लगाने के योग्य हो जाता है। फिर है, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। कविराज जी कहते हैं, कविराज जो हैं आपके सूरदास जी, वो कहते हैं ऐसे करुणा में प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जो दीन दयाल हैं। हम दीन हैं और वो दीन दयाल हैं, तो उन दीन दयाल प्रभु हरि की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार उनको याद करता हूँ, बार बार पूजा करता हूँ उनकी, जिनके कमलवत चरण हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत पर चढ़ने के योग्य हो जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो भिखारी है, जो गरीब है, वो भी राजा के समान धनवान हो जाता है। उन प्रभु हरि की सूरदास जी बार बार वंदना करते हैं। दूसरा आपका पद है, दूसरा स्टैंजा है आपका, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। यहाँ पर कृष्ण जी उधो से कहते हैं, हे उधो। उधो जो उनके परम मित्र हैं। एक दिन क्या होता है, कृष्ण इतने दुखी होते हैं, उनके नैनों में अश्रु भरे होते हैं, तो उधो जाके पूछते हैं कि हे कृष्ण, आज तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे नेत्रों में ये जल क्यों भरा हुआ है। तो कृष्ण बोलते हैं, हे उधो, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ ब्रज को, जबकि मुझे इतने वर्ष हो गए द्वारिका आए हुए, लेकिन आज भी मैं व्रज रज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। मैं उस वृंदावन में जो वन और उपवन हैं, जो बगीचे हैं, उनको मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। सघन कुंज की छाही, जो कुंज की छाही थी जहाँ पर मैं खड़े होकर बांसुरी बजाया करता था, और कदम के पेड़ को मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने गोपियों के साथ रास रचाया करता था, मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रार्थ समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत। जब मैं प्रातः उठता था तो मैं अपनी मैया यशोदा को और नंद बाबा को देखकर जो सुख पाता था वो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं उनको देखकर सुख पाता था, और वो भी मुझे बार बार निरखते थे, बार बार मुझे देखते थे, वो भी मुझे देखकर सुख पाते थे, वो भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत।
मेरी मैया जो यशोदा थी वो मेरे लिए रोज़ ताज़े ताज़े माखन का लोंदा निकालती थी और मुझे खिलाती थी। दही मेरे लिए सजाती थी, रोटी बनाती थी और अपने ही हाथ से मुझे अपनी गोद में बिठाल कर खिलाती थी। उनका वो भोजन कराना मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। मैं अपने गोपी ग्वाल के साथ में दिन भर खेलता रहता था, दिन भर मैं धमा चौकड़ी किया करता था। पूरी ब्रज में घूम घूम के मैं गोपियों के घर माखन चुराया करता था। पूरे दिन हंसते खेलते कब बीत जाता था वो मुझे पता नहीं चलता था। हे उधो, मैं उन दिनों को आज भी भूल नहीं पाया हूँ। सूरदास धनि धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रजवासी धन्य धन्य हैं जिनको प्रभु कृष्ण याद कर रहे हैं, जिनको दिन रात श्री कृष्ण याद करते हैं, वो पारब्रह्म परमेश्वर हरि याद करते हैं। ऐसे ब्रजवासी धन्य धन्य हैं जिनके लिए प्रभु हरि के नैनों में अश्रु भरे हुए हैं। ऐसे ब्रजवासी धन्य धन्य हैं। तीसरा है आपका ऊधो मन न भये 10-20। जब कृष्ण को पता चलता है कि जो गोपियां हैं वो ब्रिज में हमारे लिए इतना परेशान है, इतनी दुखी हैं, रोती हैं, तो अपने परम मित्र जो उधो होते हैं उनको भेजते हैं, ये कह के भेजते हैं कि तुम ज्ञानी हो और तुम जाके उनको समझा के आओ गोपियों को कि तुम रोया ना करो हमारे लिए और उस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर की पूजा करो, मुझे तुम भुला दो। तो ये कह के भेजते हैं जब गोपियों के पास श्री कृष्ण उधो को। तो उधो जब जाते हैं तो बोलते हैं गोपियों से कि तुम कृष्ण की पूजा ना करो, कृष्ण को याद ना करो और तुम उस निराकार ब्रह्म की पूजा करो, उसकी उपासना करो। गोपियाँ कहती हैं उधो से, हे उधो, मन न भये 10-20। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, सिर्फ एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास एक ही मन था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया, उन्हीं के साथ द्वारिकापुरी। अब हम किस ईश्वर की पूजा करें और हमारे पास कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ एक ही मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया, उससे प्रीत कर ली। तो अब हमारा और कौन ईश है। इंद्रि शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली हो गई हैं और हमारा ये हाल है कि जिस प्रकार शरीर हो और उसका शीश न हो, उस पर मस्तक न हो, हमारी यही दशा है कि हमारा शरीर तो है लेकिन कृष्ण अगर नहीं है तो हमारा शीश भी नहीं है। हमारी सारी इंद्रियां ढीली हो गई हैं। आशा लागे रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। और हमारा श्वास भी इसी आशा से चल रहा है कि एक ना एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे और इन्हीं आशा के साथ में हम अभी को बहुत सारे वर्षों तक उनका इंतज़ार कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कृष्ण से मिलन। इसी आशा के साथ हम लोग इतने दिन से जीवित हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम चाहो तो एक जोग बना सकते हो जिससे हमारा कृष्ण से मिलन हो जाए। तुम उनको बहुत करीब से जानते हो, उनके साथ रहते हो, अगर तुम चाहो तो हमारा मिलन कृष्ण से करवा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं उधो से कि हे उधो, हमारे उन नंद के दुलारे के अलावा, उन नंद नंदन के अलावा बाकी दूसरा कोई जगदीश नहीं है। बाकी हम किसी को नहीं जानती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम कृष्ण को ही जानती हैं, उन्हीं की पूजा करती हैं, उन्हीं को मानती हैं, वही हमारे हृदय में है। बाकी किसी ईश्वर को हम नहीं जानती, बाकी किसी जगदीश को हम नहीं जानती। अब गोपियाँ उधो से कहती हैं कि जिन तुम निर्गुण निराकार पारब्रह्म परमेश्वर की पूजा करने के लिए कह रहे हो, ये किस देश के वासी हैं, कहाँ रहते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। ये जो निर्गुण निराकार पारब्रह्म हैं ये कहाँ रहते हैं, ये इनका घर कहाँ है, किस देश में रहते हैं। मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझति साँच न हासी। मधुकर मीन्स होता है भंवरा। उसी समय एक भंवरा गुनगुन करता हुआ वहाँ पर आ जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं उधो से कि हे उधो, इस मधुकर को समझा दीजिए कि ये हमारी हंसी न उड़ाएं, क्योंकि हम लोग जिसको याद कर कर के रो रहे हैं वो भी काला था और ये जो भंवरा आया है ये भी काला है। तो
वो भी हमारी कहीं ना कहीं मजाक उड़ाकर और फिर चला गया, द्वारिकाधीश बन गया। और आज ये भौरा आया है गुनगुन करता हुआ, जब हम रो रही हैं उनके लिए, उस कृष्ण के लिए रो रही हैं, तो ये काला भौरा भी आया है और गुनगुना के हंसी हमारी उड़ा रहा है। तो समझा दो इस भौरे को कि हमारी हंसी न उड़ाए। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। और जिस उस तुम निराकार की पूजा करने के लिए हमसे कह रहे हो, उनके जनक कौन हैं? जनक मीन्स होता है पिता। उनके पिता कौन हैं? कौन है जननी, उनकी माता कौन है? कौन नारी, किस उनकी नारी कौन है? उनके पति कौन, मतलब वो किसके पति हैं? को दासी। और उनकी दासी कौन है? कैसे बरन भेष हो कैसो, कि ही रस में अभिलाषी। उनका बरन कैसा है, मतलब उनका रंग कैसा है? भेष है कैसो, उनका वेशभूषा कैसा है? वो किस भेष में हैं? कि ही रस में अभिलाषी। और वो किस रस की कामना करते हैं, किस रस की अभिलाषा रखते हैं? पावे गो पुनिकियो आपनो, जो रे करे गो गासी। अगर आपने हमारा मजाक उड़ाया, हमको उस कृष्ण से नहीं मिलाया, तो एक ना एक दिन तुमको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तुम पाप के भागी बनोगे। हे उद्धव, अगर तुमने हमारी सहायता नहीं की उस कृष्ण से मिलने के लिए, तो तुम एक दिन बहुत बड़े पाप के भागी बनोगे। सुनत मौन होए रहो बांवरो, सूर सबे मति नासी। गोपियों की इन करुणा में बात को सुनकर जो उद्धव थे एकदम मौन हो गए, चुप हो गए। सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि जो उनकी मति थी, उनकी जो बुद्धि थी, उनका जो ज्ञान का घमंड था, वो एकदम चूर चूर हो गया, एकदम नाश हो गया। उनका घमंड चूर चूर हो गया जब उन्होंने गोपियों की इस पीड़ा को, ज्ञान भरे बात को सुना। तो जो उनका गर्दभ था, ज्ञान गर्दभ था, वो पूरा का पूरा चूर हो गया। सच में बताऊं तो कृष्ण ने भेजा भी उद्धव को इसलिए गोपियों के पास था, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड हो गया था। तो कृष्ण ने सोचा कि उन अनपढ़ गोपियों से इनके ज्ञान के घमंड को ज़रूर चूर करवाना चाहिए। इसीलिए अपने संदेश वाहक उन्होंने उद्धव को बनाया। और गोपियाँ क्या करती हैं कि उनके ज्ञान के घमंड को ऐसा चूर चूर करती हैं कि उद्धव जो ज्ञानी बनकर आए थे, वो उसी ब्रजरज में 6 माह तक लौटते रहे। और यहाँ से जब द्वारिका पहुँचे तो प्रेमी बनकर पहुँचे। उनका ज्ञान का घमंड धरा का धरा रह गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कक्षा 10 से पाठ 1 था, जिसको सूरदास जी ने लिखा था। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ थी और आप लोग, आशा है कि बहुत जी लगाकर पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। और अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स के पास इसको भेजिए, ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।